हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी 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 अष्टमी। आप सबकी मनोकामना आज के दिन पूरी हो और आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और बहुत अच्छे से आप लोग ये त्यौहार मनाओ। तो शाम हो चुकी है, अब हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे। तो मैंने सोचा चलो सुबह से कामकाज कर रहे हैं तो आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी। तो मैंने पूजा वगैरह की जो तैयारी है अब हम जाके कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर में किस तरीके से पूजा होती है। अगेन हैप्पी आहुरी अष्टमी, सब लोग स्वस्थ रहो। मम्मी जी कर रही हैं पूजा की तैयारी, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मम्मी जी किस तरीके से पूजा की तैयारी कर रही हैं। चलिए। तो मम्मी जी ने जो है, दादी सास है जो हमारी मम्मी जी की जो सासू माँ है, उनके लिए ये वाली प्लेट सजा दी है जिसमें कि श्रृंगार और ये सब साड़ियों का सामान, मतलब जो मंजरी है साड़ी वो रखी है। और मम्मी जी ने यहाँ पर जो है माता जी स्थापित कर दी हैं लाल कपड़े पर। अब जिस तरीके से हम पूजा करते हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। पहले रखे हैं गेहूँ, मम्मी जी और मेरा दोनों फास्ट है। नहीं, आप रख दो। मम्मी जी और मेरा दोनों का फास्ट है, तो अलग अलग हम लोगों ने अपनी माता स्थापित करी है। और ये वाली जो थाली है ये मेरी थाली है। मैंने मम्मी जी के लिए ये सूट लिया था, कल ही मार्केट से लेकर आए थे। उन्हें शायद ये पसंद आया है, तो ये वाली थाली मैं दूंगी मम्मी जी को। सारी तैयारी करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे पूजा। शाम के 4:30 बज चुके हैं, तो हमने स्टार्ट करी है पूजा। अपना अपना दीपक जोड़कर हम लोग पढ़ेंगे कथा। पहले लगाएंगे माता रानी को तिलक, और तिलक हम करते हैं हल्दी और देसी घी से, इसी का तिलक करते हैं। और आज गेहूँ जो सऊ माता का लॉकेट होता है जिस पे गाय का बछड़ा छपा होता है, सभी माताएं आज के दिन धारण करती हैं, तो उसको भी हम पूजेंगे। पर हमारे यहाँ क्या होता है, सुबह नहा धोकर ही उसको पहन लेते हैं, बाद में नहीं पहनते। पूजा के समय नहाए धोकर उसे पहन लेते हैं। फिर जब पूजा करते हैं तो अपने में गले में ही डले डले हम लोग जो है उसे पूजते हैं। फिर कथा पढ़कर और माता रानी के हाथ जोड़कर हम लोग मम्मी जी के पहले तो ऊपर जाकर जल चढ़ा कर आएंगे, फिर मम्मी जी के पैर छू के आशीर्वाद लेंगे। ये जो साइड में मटकी रखी है इसमें पानी भर दिया है, जो कि जब दिवाली आएगी तो सारे घर के बच्चे उस पानी से नहाएंगे दिवाली वाले दिन, इसलिए जब तक ये रखी रहेगी। और आजकल तो कथा क्या होता है ना, उसमें कैलेंडर होता है या मूर्ति होती है उसमें दे दी जाती है। और उसके बाद हम लोग कथा संपन्न करके जाएंगे सूर्यदेव को जल चढ़ाने। जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारे घर की पूजा हो गई है, और ये जो पैंडल है हम पहनते हैं। देखिए, इससे पता चलता है कि हमने कितने व्रत रखे हैं। ये शगुन का कुछ माना जाता है अष्टमी पर। मेरे यहाँ 5 मोती हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर 4 व्रत करे हैं। पहले मैंने 2 मोती बढ़ाए थे, फिर मैंने 1 मोती बढ़ाया था। कोई कोई होता है जो 2-2 बढ़ाते हैं हर साल, कोई कोई होता है जो 1 बढ़ाता है। तो मेरी पूजा पाठ करके मैं आई थी छत पे सूर्य को जल देने के लिए। अब मैं जल चढ़ाऊँगी और मम्मी जी का आशीर्वाद लूँगी। इस तरीके से पूजा संपन्न होती है। फिर लग जाएंगे घर के खाना बनाने में और कामकाज में। खाना बना रही हूँ किचन में, और सूजी भुन रही है। हलवा पूड़ी से हमारे यहाँ पर पूजा होती है माता रानी की, तो पूजा के लिए खाना बन रहा है हलवा पूड़ी। और बच्चों की फरमाइश पे बनेंगे छोले भटूरे। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, पर टाइम भी 6 बज गए हैं, तो बस अब व्रत खोलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। खाना पीना बना के मैं फ्री हो गई और माता रानी को भोग लगा रहे हैं, क्योंकि तारे निकल आए हैं। वैसे तो सब यही कह रहे हैं अभी हम छत पे जाके ज़रा तारों को देख कर आएंगे। जब तक हमें तारा नहीं दिखेगा हम व्रत नहीं खोल सकते हैं। तो मैं और मम्मी जी जा रहे हैं छत पर, और रात में तो छत का व्यू बहुत ही सुंदर लगता है। और हमारी छत पे बहुत सारे जुगनू हैं, आपको देखने को भी मिलेगा एक आध जुगनू। तो देखिए, हम लोग छत पे आ गए। तारा देख रहे थे, मुझे नज़र नहीं आया। तारा पूरे में देख लिया, पता नहीं इन लोगों कहाँ से नज़र आए। बहुत समय बाद मुझे तारा नज़र आया। उसके बाद हमने पूजा स्टार्ट करी, पर मम्मी जी को तो अभी भी तारा नज़र ही नहीं आया था। वो तारा ही ढूंढ रही थी। फिर जैसे तैसे तारा उनको दिखा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि तारे आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन फाइनली हमें तारे दिख गए। उसके बाद जितना भी खाना हम लेके गए थे, मतलब हलवा पूड़ी, उसे हमने लोटे में डाला और उसके बाद जल अर्पण कर दिया चंद्रमा को।
फिर चंद्रमा की आरती करी, जल चढ़ाया और खाना जो हमने उसमें डाला था ये सब करा। देखो जुगनू आपको दिख रहा है, ये बीच में एक जुगनू आया जा रहा है। हाँ, तो हमारी छत पे बहुत सारे जुगनू होते हैं। हाँ, फिर उसके बाद हमने लगाए चंद्रमा के चक्कर और बच्चे तो ऊपर आए थे लेकिन हम फिर से पानी लेकर नहीं आए थे, तो पानी हम नीचे ही जाकर पियेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा भी था छत पर। फिर हम नीचे गए और अपने बेटे की आरती उतारी। आज के दिन तो इतने नखरे कर रहा था ये आरती उतरवाने में, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में इसके पापा से बोल दिया था अगर अथर्व कोई भी शैतानी करे तो आज इसकी पिटाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आज इसी के लिए व्रत रखा है। लेकिन दोनों बच्चों ने मुझे बहुत परेशान करा। उसके बाद मेरे को पानी पिलाया, अपनी दादी को पानी पिलाया और बिटिया ने भी सेम ऐसे ही करा। उसके बाद हमने जो है व्रत खोला और खाना पीना खाया, मम्मी जी का आशीर्वाद लिया। पहले तो हम गए थे नीचे मम्मी जी की सासू माँ यानी कि दादी सास के पास, उनको हमने प्लेट वगैरह दी थी तो वो बहुत खुश हो गई थी। और उन्हें एक्चुअल में थोड़ा शौक़ है कैमरे पर आने का और मतलब अपनी फ़ोटो वगैरह खिंचवाने का। जब तक उनको नहीं पता था कि मतलब कैमरा ऑन है तब तक तो वो नॉर्मल ही मतलब रिएक्ट कर रही थी। जब उन्हें पता चला कि हम उनकी वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा स्टाइल मारने लग गई, क्योंकि थोड़ा सा उनको शौक़ है। मम्मी जी और मैंने आशीर्वाद लिया दादी जी का और फिर उसके बाद हम आए छत पर और आप लोगों को उन्होंने बाय बाय बोला। फिर मैंने सेम प्रोसेस मम्मी जी के साथ करा। पहले ददिया सास होती हैं बड़ी, तो उनको मम्मी जी देकर आती हैं, फिर ऊपर आकर मैं उनको देती हूँ। उनका पैर छू के खूब भर भर के आशीर्वाद देती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। आप लोगों को मेरी वीडियो शायद पसंद आ रही हो, पर मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग देख लेते हैं वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सपोर्ट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।